जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज़ में आज हम लोग चालू करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सौरमंडल व ग्रह, भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह जिसको कहते हैं, तो वो स्टार्टिंग के चार हैं। ठीक है, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, बाहरी ग्रह जो है जिसको जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है, तो वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये रहा कुछ हमारा जो सौरमंडल है उसका इमेज। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य से दूरी के अनुसार से ऐसे ही है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सेंगुलैरिटी कहते हैं कहा जा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार हुआ, जो अनवरत अनवरत जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार का है? तो अंडाकार यानी सर्पिलाकार, स्पाइरल है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? आयरन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। खगोल शास्त्री और क्या क्या अवधारणा किसने दी, पढ़ते हैं। क्लाइड क्लाडियस क्लाइडियस टॉलमी, मिस्र यूनान से थे क्लाडियस टॉलमी, 140 ईस्वी में। इन्होंने सर्वप्रथम भूकेंद्रित अवधारणा, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के हैं, जो उन्होंने 1543 ईस्वी में दिया कि इन्होंने अपनी पुस्तक कॉमेंट कॉमेंटेरियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा, हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा किया गया, एफ जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा किया गया। आइए आगे देखते हैं। इधर पढ़ लिया था हमने। चलिए, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना। तलीय गुरुत्व तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन जो है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। फोटोस्फीयर ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सतह का ताप जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन 3.77 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। ऊर्जा उत्सर्जन 3.77 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारों का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष लगभग।
सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारे सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान मास सूर्य में निहित है। सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान जो है वो सूर्य में निहित है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण यानी रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमा रिवॉल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूमने के कारण। ग्रह क्या है? वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी अर्थ किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम शनि का है। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। तो सबसे हल्का घनत्व के मामले में शनि है और सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी वाला पृथ्वी है। शनि का घनत्व सबसे कम, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या बृहस्पतीय जोवियन प्लैनेट जिसको कहते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध तथा सुदूरतम ग्रह वरुण है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम वही है जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का सर्वाधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। आइए आगे देखते हैं पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। आकृति भूआब जियोड। अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि यानी घेरा 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग 71%, स्थलीय भाग 29%। आयतन 10.83 × 10⁻11 घन मीटर किलोमीटर। औसत घनत्व 5.51 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर।
सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकेंड, चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर, समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच। आकाश में कितने तारामंडल कॉन्स्टेलेशंस हैं? 88। कितने तारामंडल हैं? 88। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। हरित वलय डायमंड रिंग का सदृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की खोज एमंडसेन द्वारा की गई। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हेली क्या है? पुच्छल तारा यानी कॉमेट। हेल बॉब तथा हेली क्या है? पुच्छल तारा है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र, छल्ले वाला ग्रह वलय युक्त बृहस्पति शनि अरुण वरुण। वलय युक्त बृहस्पति शनि अरुण वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, सामान्य परिभ्रमण एवं परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है सूर्य, शुक्र और अरुण। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह की ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का। अरुण यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। शनि सैटर्न सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है, जबकि वही अरुण 84 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को कहते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान, अवधि और उसके अक्ष का
झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के। 1610 ईस्वी में बृहस्पति जुपिटर के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय रिंग हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कौन सा है? तो सेरेस। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग। चंद्र ग्रहण ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। शांति का सागर चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों आइस शीट्स और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों आइस शीट्स और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। वर्ष 1984 ईस्वी में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई। ओजोन होल की खोज की गई। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कृष्ण वीवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है, क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सा आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर यानी कृष्ण छिद्र। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर यानी कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर जिसको कहते हैं। पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल यानी उर्सा मेजर और ग्रेट बियर की तरफ। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का यानी मेट्योर को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी उपग्रह की संख्या 1, मंगल उपग्रह की संख्या 2, बृहस्पति उपग्रह की संख्या 95, शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या 146, अरुण 27, वरुण 14। सबसे ज़्यादा 146 और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है।
आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। विषुव इक्विनॉक्स का संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर। ऋतु परिवर्तन चक्र, आइए देखते हैं ऋतु परिवर्तन चक्र। तो ऊपर पे है 23 सितंबर, जहाँ की से दिन और रात बराबर होता है, और नीचे 21 मार्च। ऐसे सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। और उसके बाद पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है जब पृथ्वी नॉर्थ साइड होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, ये मैप आप लोग देख करके खुद से समझ जाइए कैसे कैसे बना हुआ है कर्क रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण कितना है? 23 डिग्री हाफ, 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और एपीहीलियन, यानी कि जो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है इसे अपसौर कहते हैं। इसे ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश क्वाइट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। ग्रीष्म अयनांत समर सॉल्स्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होगी? 21 जून को। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत रेखा का प्रधान प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। 0 अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा 0 अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर पर दिखाई देती है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। भूकंप की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी के भूमध्य रेखा इक्वेटर की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सा देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर से के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आइए देखते हैं कैसे कैसे हैं।
महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से देख लीजिए, ऐसे हम जितना समझ में आ रहा है बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऊपर से जो है पहले ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और सबसे नीचे वाला लाइन जो है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ जो है, और आर्कटिक वृत्त जो है अंटार्कटिक वृत्त सबसे नीचे है जो 66.5 डिग्री पर है साउथ पर, और 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक वृत्त है। उसके बाद 23.5 यानी 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ पर और 23.5 डिग्री साउथ पर है मकर रेखा, और 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा। और प्रधान यामी उत्तर भी देख लीजिए कैसे है, उसके बाद आप लोग इसको आगे समझ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित देश। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों, 13 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों, 13 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती यानी ओशिनिया से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, सोमालिया और केनिया से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। जल निकाय में कौन कौन सा है? वाटर बॉडीज अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। प्रधान माध्यान्ह रेखा प्राइम मेरिडियन पर स्थित देश। प्रधान माध्यान्ह रेखा 3 महाद्वीपों, 8 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका में अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। जल निकाय अंटार्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित देश। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों, 16 देशों और 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारितानिया। उत्तरी अमेरिका में बहामास, मैक्सिको। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित देश। मकर रेखा 3 महाद्वीपों, 10 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया से। जल निकाय हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। भूमध्य रेखा द इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बगल में सबसे निकट बेरिंग जलडमरू मध्य है। भूपर्पट यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन 46.60%। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो 6 घंटे का अंतर होगा। 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। मिस्र यानी 1 डिग्री पे लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट यानी कि 90 × 4 यानी कि 360 मिनट। 360 मिनट यानी घंटे 6। ठीक है, 1 डिग्री पर देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है?
30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांश। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग क्रोड, निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? ओ शिम्ड ने कहा। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? ओ शिम्ड ने कहा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग मेथड। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय GMT 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान का देशांतर रेखा कितना है? तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि बताया अभी मैंने 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 45 डिग्री पर कितना डिग्री? 3 घंटे का अंतर है, यानी कि 180 मिनट का अंतर है। तो 180 मिनट 145 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। विश्व को कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। विश्व को 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? तो आर्कटिक वृत्त कहलाता है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। 90 + 1 + 90। विषुवत रेखा सहित अक्षांशों की संख्या की लंबाई कितनी है? 181। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट फिर कल आएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ कमेंट फीडबैक देना हो तो कमेंट ओपन है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।